नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजकुमार गामी वेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां ग्राम आला उमरोद में एक भैंस जिसका कि पायोमेट्रा का केस था उसका इलाज किया था, तो उसका आफ्टर ट्रीटमेंट हम फॉलोअप लेने आए हैं। तो मेरे साथ में यहाँ राठौर साहब हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, आला उमरोद के। इनके जो सुपुत्र है अरुण राठौर जी, वो भी इस केस के दौरान उनने मेरे से संपर्क किया था। तो वो तकरीबन 10-15 दिन पहले मेरे देखने के पहले इसका इलाज चल रहा था। 10 एक दिन पहले से चल रहा था इलाज। और ये जो भैंस है ये इनने ऑनलाइन परचेज की है ना? हाँ, ऑनलाइन खरीदी थी। मतलब लाइफ कितनी एडवांस होती जा रही है कि हरियाणा पंजाब से भैंसें ऑनलाइन अपने यहाँ एमपी में आ रही है। पर इसने पिछली बैच में भी अच्छा इसका प्रोडक्शन रहा था, उत्पादन रहा था, पर इसको हमेशा यूटेरस का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ये कैप्चर करती है और यूटेरस के इन्फेक्शन की वजह से इसमें पायोमेट्रा मेट्राइटिस डेवलप होती है। और ये जो केस है ये अगर टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और ये कॉम्प्लिकेट था अपने आप में ये केस। आज ये भैंस आप देख रहे हो, इसकी जो नथुनी है आप इसको गीला देख रहे होंगे, ये नथुनी गीला दिखा रही है कि अभी ये स्वस्थ है। अभी इसने खाना पीना अच्छे से शुरू कर दिया है। अभी इसका पहले इसका प्रोडक्शन जो था बिल्कुल जीरो था, इसमें से 3-4 धार दूध निकलता था, मतलब थनों से, और अब तकरीबन 1 लीटर दूध देती है। 1 लीटर दूध दे रही है। 1 लीटर अभी शुरू किया है क्योंकि खाना वगैरह भी अभी शुरू किया इसने। पर हाँ, अब इसमें काफ़ी सुधार है। और आप देखेंगे इसके आप यूटेरस की तरफ से जो स्ट्रेनिंग हो रही थी, जब ये फीसेस इसके अंदर से निकल रही थी तब इसमें स्ट्रेनिंग हो रही थी, तो वो कॉम्प्लिकेशन अब ख़त्म हो गया है। इसके अंदर जो डिस्चार्ज आ रहा था, जो फिटी डिस्चार्ज था, जो प्यूट्रीफाइड डिस्चार्ज था, वो अब इसमें ख़त्म हो गया है। तो अब ये कंफर्ट में, उस टाइम ये बिल्कुल बेचैन थी। और इसके इलाज के लिए जब हम आए थे तो इसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना पड़ा था। उसके बाद में इसकी यूटेराइन फ्लशिंग की गई थी पोटेशियम परमैंगनेट से। तो भैंस अब काफ़ी स्वस्थ है, जैसी कंडीशन में थी उस दौरान तो इनका ये मूड हो चुका था कि इस भैंस को हम बेच दें। क्यों राठौर साहब? हाँ, यही था, क्योंकि इन विशेषकर उसमें दवाइयों का खर्चा ज़्यादा हुआ। तो जो है आज इनका 80 से 90 हज़ार का 15-20 दिन बाद में, 1 महीने बाद में हाट में जाके बिक जाएगा। तो ये एक समझदारी है कि हम पशु का इलाज करवा लें। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है पर पशु ठीक हो जाता है। तो ये भैंस जो है अब काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसने दूध देना अब शुरू किया है। 9 दिन में चालू करा था दूध निकालना। 9 दिन बाद दूध निकालना चालू किया था। तो इस आपका अनुभव कैसा रहा राठौर साहब? ये ऑनलाइन भैंसें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? गलत भैंस फंसाते हैं ऑनलाइन। ये थोड़ा सही इनका कहना ये है कि ऑनलाइन भैंसें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि भैंस अच्छी है ये, पर इनमें समस्याएं बहुत आई इनको। और यहीं गाँव की अगर देखी भाली भैंस होती है तो उसमें क्या है कि हम उसके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, उसके उत्पादन के बारे में जानते हैं, और जो विक्रेता है उसकी जानकारी होने की वजह से हम विक्रेता से बाद में पूछ भी सकते हैं कि आपने फलानी चीज़ जो छुपा के रखी थी या फलानी चीज़ आपने नहीं बताई थी। तो कोशिश यही रखना चाहिए कि हम हमारे नज़दीक से पशु लेके आएँ, और अगर दूर से लेके आ रहे हैं तो फिर आप अच्छे सलाहकार को अपने साथ में ले जाएँ, जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा गहन समझ रखता हो उसको अपने साथ रखें। तो अब ये आप निश्चिंत रहिए राठौर साहब, अब ये धीरे धीरे इसका दूध बढ़ेगा। अभी दूध बढ़ रही है, अभी 50 ग्राम से स्टार्ट हुआ था। 50 ग्राम से स्टार्ट हुआ, 1 लीटर दूध पे आ गई हो। 1 लीटर पे आई है। तो ये 3-4 दिन में अब 1 लीटर पे आई है। तो ये इसकी जितनी क्षमता है उस स्तर पे भी इसका उत्पादन पहुंचेगा। पर यह है कि कोई केस जब बिगड़ जाता है तो उसको सही होने में टाइम लगता है। हम 5-6 दिन बाद में इनसे एक वीडियो मंगाएंगे जिसमें इसका दूध उत्पादन कितना रहा वो भी आपसे साझा करेंगे। जो है अब यूटेराइन इन्फेक्शन से क्लियर हो गई है। अब इसमें बदबूदार जो पहले पानी आता था, डिस्चार्ज आता था, वो अब नहीं आता है। पहले कितने देर में ताकत लगाती थी? हर 5 मिनट में लगाती थी। हर 5 मिनट में ये भैंस जो है इतनी जोर से पीड़ करती थी, ना तो इसका गोबर निकल पाता था, ना इसकी पेशाब निकल पाती थी। दोनों चीज़ों के दौरान इसको बहुत समस्या होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। पर आज ये भैंस तो विकराल बीमारी थी, उस बीमारी से अब ये ठीक हो चुकी है। तो राठौर साहब, ऐसी स्थिति में इस भैंस का जो उपचार हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया इलाज करा आपने सर इसका। हाँ, इन्फेक्शन भी पूरा खत्म हो गया। नहीं तो भैंस खड़ी भी नहीं हो सकती थी ढंग से। रस्सी लगा के नहीं खड़ी रखी थी उसको हमने। बैठना उठना भी उसका हो गया था। क्या आप अगर इसके पीछे वल्वा रीजन में देखेंगे, इधर
आप पाएंगे कि ये सीवियर स्ट्रेनिंग होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल मसल्स का रप्चर हुआ है। यहाँ पे इंटरनल मसल्स का रप्चर हुआ है। उस रप्चर के होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं हर्निया भी डेवलप हुआ है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो नहीं जाएगा ये हर्निया जहाँ तक है, पर हाँ यहाँ पे इंटरनल मस्कुलर डैमेज हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पेरीफेरी है, एक्सटर्नल पेरीफेरी है, सीवियर डैमेज था यहाँ पे, वो भी अब रिकवर हो गया है। इसके एक्सटर्नल ओस पे सीवियर स्ट्रेनिंग की वजह से एक्सटर्नल ओस इसका पूरी तरीके से फट गया था वहाँ पे, और वहाँ पर कुछ जगह पर मसल्स टीयर होके बाहर गिर रही थी वहाँ पे, तो पर अब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। धन्यवाद।